तो वर्टिकल लिप और हॉरिजॉन्टल लिप, ओके, आपको बताना चाहिए कौन से थे। ओके, सेकंड दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के दोस्तों हम देखने वाले हैं एनिमल रिप्रोडक्शन। आपको पता है इस चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, तो उस चैप्टर को हम बेसिक लेवल प्लस हार्ड लेवल एमसीक्यू देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द प्रेजेंस ऑफ डैश इंडिकेट्स दैट टेस्टिस आर एब्डोमिनल इन ओरिजिन। मतलब ऐसी कौन सी प्रेजेंस होती है जहाँ पे क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल होता है उनके ओरिजिन के साथ। ओके, ओरिजिन जो होता है ना वहाँ पे ओरिजिन स्टार्टिंग जो होता है ना टेस्टिस का, तो वहाँ पे क्या होता है वो एबनॉर्मल होते हैं दोस्तों। ओके, वैसे कौन सी प्रेजेंस दोस्तों, तो वो है हमारा पेरिटोनल कवरिंग। दोस्तों पेरिटोनल कवरिंग बोलते हैं उसे। ओके, राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन दी टेस्टिस। मतलब ऐसी कौन सी कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड है जो क्या करती है, एक्सटेंडिंग करती है बिटवीन टेस्टिस एंड एबनॉर्मल वॉल। एबनॉर्मल वॉल और टेस्टिस क्या करती है, वो कनेक्टिंग करते हैं। ऐसे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों, दैट इज उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज उसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे हो, तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड राइट ऑप्शन हमारा आई थिंक डी राइट ऑप्शन। यस, डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करना डायग्राम को, और पता नहीं है डायग्राम किसकी दोस्तों, आपको देख के ही बताना चाहिए किसकी डायग्राम दोस्तों। ये डायग्राम हमारे टीएस ऑफ टेस्टिस की ऑब्वियसली दोस्तों। राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ टेस्टिस एंड आइडेंटिफाई एक्स। ओके, हमें एक्स को आइडेंटिफाई करना है, एक्स यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, तो क्या होता है दोस्तों वहाँ पे होता है हमारा आई थिंक यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। आई थिंक यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये जो होता है ना, ये देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है यहाँ पे। ये क्या होती है, कवरिंग होती है ना आउटर लेयर। ओके, दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसे। तो राइट ऑप्शन वहाँ पे बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आउटर टू दी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज एन इनकम्प्लीट पेरिटोनल कवरिंग इज कॉल्ड। ओके, जो भी एल्ब्यूजिनिया की जो इनकम्प्लीट पेरिटोनल कवरिंग होती है दैट इज उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनियल्स। ओके, वेजिनियल्स बोलते हैं उसे। राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्यूनिका वेस्कुलस इज, जो भी ट्यूनिका वेस्कुलस होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली दोस्तों। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड करो क्योंकि कुत्ता भौंकता रहता है रात के टाइम में। जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कुत्ता भौंकता रहता है, अभी क्या करूँ मैं, जब भी मैं लेक्चर मारने के लिए बैठता हूँ तो ये कुत्ता भौंकने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता नहीं दोस्तों। आज दोस्तों आपने इसका राइट ऑप्शन गेस कर भी लिया। इसका राइट ऑप्शन है हमारा प्रेजेंट इनर टू ट्यूनिका वेजिनियल्स। ओके, राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल आर कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। मतलब ऐसे कौन से मतलब हार्मोन्स होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ना मेल के, उसको कंट्रोल करने का काम होता है दोस्तों। कौन से दोस्तों, मतलब बहुत ही सिंपल एमसीक्यू ये दोस्तों, होते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन। राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है यहाँ पर, इसको टिक मार्क करना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले रहा हूँ मैं, जैसे जिस ऐसे एमसीक्यू है दोस्तों, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर या फिर इस जैसे हम कह सकते हैं या फिर इसके टाइप जैसे एमसीक्यू आपको एमएससी एग्जाम के अंदर पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। वो कुछ भी एमसीक्यू नहीं पूछते, वो सिर्फ वही एमसीक्यू पूछते हैं जो हर साल आते हैं, और ऐसे एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। ओके, नॉलेज के पर्पज, मतलब अगर आपको ये सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके ऊपर ही वो ज़्यादातर एमसीक्यू डालते हैं। हमारे बॉडी के रिलेटेड डालेंगे ज़्यादातर वो हमारे बायो के अंदर। ओके, तो आपको करना है जो भी बेसिक एमसीक्यू होते हैं उनको अच्छे से करना है, उनके रिलेटेड जो भी थ्योरी होंगी, उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे ना, उनको आपको अच्छे से करना है। ज़्यादा कुछ हार्ड लेवल एमसीक्यू जो भी होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यू होते हैं जो लगता है हमें कि ऐसा एमसीक्यू कभी पूछा भी नहीं है और पूछ भी नहीं सकते, ऐसा लगता है हमें, तो वो मत करो। कोई हमें मतलब ऐसा नहीं है, किसी ने स्ट्रिक्ट नहीं बोला है कि हमें कि सभी एमसीक्यू को अच्छे से करना है हमें। ओके, पूरा टेक्स्ट बुक आपके पास जो भी होगा मॉड्यूल आपके पास उसको पूरा रट्टा मारना है, ऐसा नहीं जरूरी दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो भी ऐसे एमसीक्यू जो हर बार पूछे जाते हैं, ओके, और उस टाइप के एमसीक्यू करो ज़्यादा, उनकी थ्योरी अच्छे से अच्छे रीड करो। ओके, तो क्लियर आपको। सेकंड, वॉसाई फ्रंटिया कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। जो भी वॉसाई फ्रंटिया होता है ना, आपको पता है वो क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है। ओके, फ्रॉम टेस्टिस टू कहाँ पे वो कैरी करता है, कहाँ पे लेके जाते हैं उस स्पर्म को। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे। ओके दोस्तों, वो कहाँ पे लेके जाता है, वो लेके जाता है हमारे इपिडिडमिस के अंदर लेके जाता है। ओके, इपिडिडमिस कहाँ पे, राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा इपिडिडमिस क्या होता है एग्जैक्टली, इपिडिडमिस क्या वो होता है हमारा रिसीव स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। यस दोस्तों, यही थे, हमने डेफिनेशन देखी अभी यहाँ पे। सेकंड, स्टोर स्पर्म टिल इजुकुलेशन। यस, ये भी राइट है, जब तक हम इजुकुलेट करते नहीं, मास्टरबेट करते नहीं, तब तो क्या करते हैं वो मतलब स्टोर करके रखता है। ओके, दैट इज इसका फंक्शन है एपिडर्मिस का। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी ही हो सकता है मे बी, क्योंकि ए और बी तो करेक्ट है, और सी को देख लेते एक बार। हेल्प्स मैस्टरबेशन, हेल्प्स म्यूट्रेशन ऑफ स्पर्म। मतलब जो भी मैचुरेशन होता है स्पर्म का, मैचुरेशन मतलब दैट इज मैस्टरबेशन का जब टाइम आता है ना, तब क्या होता है, जो मैचुरेशन होने का टाइम होता है ना उस स्पर्म का, तब तो उसे क्या करता है वो स्टोर करके रखता है दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन, हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पे सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से दोस्तों,
प्राइमरी फीमेल। ओके, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंडरी बोलते हैं, यहाँ पे मेल के सेकेंडरी बोले तो वो कहते हैं टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और यहाँ पे बोले फीमेल के प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन से दोस्तों। ओके, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछे दोस्तों। ओके, उसका राइट ऑप्शन है हमारा ओवरी। क्या दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ओवरी। ओके, तो सी को टिक मार्क कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे सी को टिक मार्क कर देना। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इन मैमल्स द ओवरी इज कनेक्टेड, जो भी ओवरी तो ना वो एग्जैक्टली किसके साथ कनेक्टेड हुई होती है मैमल्स के अंदर। ओके, मैमल्स के अंदर पूछे इन्होंने, तो किसके साथ कनेक्ट हुई होती है, तो होते हैं हमारी प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम को प्रोडक्शन करने के लिए वो उसके साथ कनेक्टेड हुए थे, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ओके, तो राइट ऑप्शन ए और बी हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूबल, नो लैक्टिफेरस ट्यूबल डेवलप नहीं करता। राइट ऑप्शन हमारा डी, राइट ऑप्शन इसका, इसको टिक मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सपोर्टेड ऑलमोस्ट रेगुलरली एवरी, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल दोस्तों आपको पता है एमसी बोलते हैं उनसे, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है रिपीट होती है ऑलमोस्ट रेगुलरली एवरी डेज के बाद, कितने डेज के बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती रहती है फीमेल के अंदर। ओके, तो कितने डेज के बाद, तो वो होती है दोस्तों 28 डेज के बाद। बहुत ही सिंपल एमसीक्यू दोस्तों, और दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं एमसीक्यू बहुत ही फास्टली ले रहा हूँ, मतलब बहुत ही स्पीडली ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एमसीक्यू बहुत सारे, और टाइम मैं चाहता नहीं कि वीडियो बहुत ही लंबा हो, वीडियो कम से कम टाइम के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आपके साथ थोड़ी कम ही बातचीत कर रहा हूँ, और एमसीक्यू थोड़े स्पीड में ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ अच्छे से मैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ओके, द मिडल ऑफ ईच साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब जो भी मिडल ऑफ ईच साइकिल, जो भी हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर मतलब मिडल कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो दोस्तों। तो होता है हमारी रिलीजिंग ऑफ एग्स। ओके, एक को रिलीज करते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो नोन, जो भी प्रोलिफरेटिव फेज होती है ना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होती है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, ओके, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं उसे, मतलब उसका दूसरा नेम क्या है, उसका प्रोलिफरेटिव फेज का नेम क्या, दूसरा फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं उसे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये सेकंड, द फेज बिटवीन द एंड ऑफ, मतलब जो एमसी होती है ना हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, तो जो भी इसकी एंड फेज होती है ना, तो वो एंड फेज के अंदर क्या रिलीज, वो हमको रिलीज करती है। ओके, ठीक है, बट वो एंड फेज को हम बोलते क्या है दोस्तों, एक्जैक्टली उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका इनका सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ओके, तो उसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, दैट इज यहीं पे हमने अभी ऊपर वाले एमसी को किया ना, वही तो ये सिर्फ देखो कितना घुमा फिर क्वेश्चन पूछे, देखा ना, प्रोलिफरेटिज्म के फेज को क्या बोलते हैं हम, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और यहाँ पे उसके ऊपर एमसीक्यू पूछे कि जो भी ऐसी कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट स्टेज होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, वो हम रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वही एमसीक्यू है, बट थोड़ा घुमा के पूछा, तो उसका राइट ऑप्शन प्रोलिफरेटिव फेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऐसे एमसीक्यू आपको जाते हैं आपके केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर, और ऑल्सो आपके नीट एग्जाम के अंदर भी ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं दोस्तों। क्यों पूछाते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं, जो स्टूडेंट है उसका ब्रेन चेक करते हो, उसने कितना पढ़ा है, उसको कितना आता है, उसको कितना अंडरस्टैंडिंग है हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड, हमारे उस या फिर उस टॉपिक रिलेटेड, वो चेक करते जाते हैं। ओके, उनका यही है, मतलब वो चाहते ही नहीं कि आप फेल हो, वो चाहते हैं आप मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। इसलिए तो आप क्या करो, टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो पूरा, मतलब 4-5 बार तो मैं तो किया, तो अब तक आपने कम से कम 2 से 3 बार उस टेक्स्ट बुक को रीड करके रखा होगा, ऐसा लगता है मुझे। एटलीस्ट 12 का तो, 11 का तो जान दो, 11 का आपने थोड़ा बहुत एमसीक्यू कर ले, थोड़ा बहुत ऊपर रीड कर ले, तो 11 का हो जाएगा। ओके, बट 12 का आपको रीड करना ही जरूर है दोस्तों, क्योंकि 80 मार्क्स ही उसके ऊपर, 80 मार्क्स का क्या बोलते हैं, मतलब अगर टाइम बचे तो 11 का भी रीड कर लो, 4 ही चैप्टर है, ज्यादा कुछ चैप्टर नहीं है, छोटे चैप्टर उनको भी रीड कर सकते हो आप। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, आप दोस्तों आपने इस एमसीक्यू का आपने मतलब आंसर प्रिंट करके रखा हो दोस्तों, उसका राइट ऑप्शन बताओ, मैं उससे पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं। ओके, द अनफर्टिलाइज्ड एग्स व्हेन रिलीजेस फ्रॉम द ओवरी इज एक्चुअली द, जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना, वो ओवरी के थ्रू रिलीज होता है दोस्तों, तो वो एक्चुअली मतलब एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों। ओके, मतलब वो कौन सा oocyte होता है। ओके, यहाँ पे oocyte दिए है ना, तो कौन सा oocyte होता है, वो प्राइमरी oocyte होता है या फिर सेकेंडरी oocyte होता है, क्योंकि इसके अंदर ओगोनियम का कोई सवाल ही नहीं आता। और ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं उसे। सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है, जो भी अनफर्टिलाइज एग होते हैं ना, जो भी अनफर्टिलाइज एग होते हैं, दैट इज हम उसे पीरियड्स बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। यहाँ पे द एग रिलीजेस बाय ग्राफाइन फॉलिकल, जो भी ग्राफाइन फॉलिकल होते हैं ना, वो एग्स रिलीज करते हैं उसकी वजह से, बाय सराउंडिंग, बाय उसके सराउंडिंग में क्या होता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, जोना पेरिसोइडा भी होता है, विटालिन मेम्ब्रेन भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन दोस्तों इसका। पेन को क्या हुआ है यार, चल क्यों नहीं रहा, ओके चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड बाय द प्रोसेस, जो भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसे हम रिस्टोर्ड करते हैं बाय द प्रोसेस। ऐसे कौन से प्रोसेस की वजह से उसे कुछ करते हैं, ओके, रिस्टोर करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी। सेकंड, एम्फीमेक्सिस मींस, जो भी एम्फीमेक्सिस होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों। एम्फीमेक्स के ऊपर दोस्तों एमसीक्यू पूछा गया, आई थिंक 2015-16 के इसके ऊपर एमसीक्यू आया था, और मे बी इसके अंदर इस साल आ सकता है। ओके, तो करके अच्छे से करके रखना, एम्फीमेक्स की थ्योरी अच्छे से रीड करके रखना दोस्तों। ओके,
तो एम्फीमेक्स एग्जैक्टली क्या होता है? एम्फीमेक्स होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया, जो भी मेल और फीमेल का प्रोन्यूक्लिया फ्यूजन होता है उसके अंदर, जब जब पीरियड्स के वक्त, जब भी मतलब स्पर्म फीमेल के जो वजन के अंदर वहाँ पे मतलब एक जो होता है ना, एक के वहाँ पे जो भी उसका फ्यूजन होता है ना, वो एम्ब्रियो फॉर्म करने के वक्त जो प्रोसेस होती है ना, तब क्या होता है एम्फीमेक्सिस का वहाँ पे रोल होता है दोस्तों। ओके, क्या होता है मतलब वहाँ पे उसका रोल होता है, वो क्या करता है मेल और फीमेल के जो भी मतलब जो स्पर्म और उसका जो एग होता है उसका क्या करते हैं वो प्रोन्यूक्लिया फॉर्म करता है, मतलब एक सिंगल एक फॉर्म करता है दोस्तों। दैट इज कॉल्ड एम्फीमेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन, जो भी हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है ना एम्ब्रियो की, वो टेक्स प्लेस, वो मतलब कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल डिवीजन तो होती है बट वो एग्जैक्टली कैसी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो किस क्लेवेज के अंदर होती है एग्जैक्टली, ऐसा क्वेश्चन है। वो सेकंड क्लेव, फर्स्ट क्लेवेज, सेकंड क्लेवेज, थर्ड क्लेवेज, फिर फोर्थ क्लेवेज के अंदर, कौन से क्लेवेज के अंदर होती है दोस्तों? वो होती है हमारी थर्ड क्लेवेज के अंदर। थर्ड क्लेवेज के अंदर क्या होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल मतलब जो भी हमारा एम्ब्रियो होता है ना उसकी डिवीजन कैसे हो जाती है? हॉरिजॉन्टल हो जाता है वो। ओके, मतलब ऐसा हो जाता है एग्जैक्टली। ओके, वर्टिकल मतलब ऐसा सीधा होता है ना, वर्टिकल मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। ओके, तो वर्टिकल लिप और हॉरिजॉन्टल लिप, ओके, आपको बताना चाहिए कौन से थे। ओके, सेकंड दोस्तों, ज़ायगोट अंडरगोज क्लेवेज फॉर्मिंग अ 16 कॉल्ड स्ट्रक्चर नोन है, जो भी